नमस्कार दोस्तों। आज 16 दिसंबर पाकिस्तान के बंटने का दिन और भारत का विजय दिवस है। आज ही के दिन 1971 में ढाका में पाकिस्तान के ईस्टर्न कमांड का लेफ्टिनेंट जनरल अमीर अब्दुल्ला खान नियाजी ने सरेंडर किया था इंडियन ईस्टर्न कमांड के लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा के सामने और भारत ने आजादी दिला दी थी बांग्लादेश को। आज वही बांग्लादेश गद्दार बने अपना रंग दिखा रहा है। खैर आइए देखते हैं पाक मीडिया इस बारे में आज क्या कह रही है और मिलते हैं वीडियो के अंत में। साथ ही अगर आपका दिल करे तो सब्सक्राइब कर देना। आज के दिन की आज 16 दिसंबर को पाकिस्तान के साथ एक नहीं दो हादसे हुए हैं। एक हुआ था जी 1971 में जब पाकिस्तान टूटा और बांग्लादेश बना, और आप लोग जानते ही हैं उसके बाद किस तरह के हालात रहे और किस तरह से पाकिस्तान के लिए कहा गया कि हथियार डाले थे। और उस वक्त की जो हमारी आर्मी थी उन्होंने सोचा कि जी इससे मजीद लड़ना नहीं है बल्कि हथियार डाल देने हैं, और उसके बाद ये एग्रीमेंट साइन करते हुए जो फोटो है ये आप देख सकते हैं, और इसको हर जगह पर ही दिखाया जाता है, बताया जाता है कि किस तरह से हमारे लोगों ने हथियार डाले थे और किस तरह से जो है हमारे लोगों ने जो है वो बांग्लादेश में, पहले तो ये कि जो बांग्लादेश के लोग पाकिस्तान में हुआ करते थे या पाकिस्तान के साथ थे उस वक्त हमने उनके साथ किस तरह का रवैया रखा, किस तरह से हमने उनको परेशान किया कि उसके बाद उन्होंने सोचा कि एक अलग मुल्क होना चाहिए और पाकिस्तान से अलग जाने का फैसला किया बांग्लादेश के लोगों ने। जब 1971 में वॉर जो हो रही थी उस वक्त 1971 में जो है 16 दिसंबर को पाकिस्तान आर्मी ने हथियार डाले थे। अब वो माने या ना माने ये एक फैक्ट है, और उसके बाद अगर वो नाराज होते हैं कि जी इसके बारे में बात क्यों की जा रही है, तो मेरा ख्याल है ये बात होनी चाहिए ताकि ना सिर्फ ये कि हमारे आने वाली जनरेशन जो हैं वो सही हिस्ट्री को पढ़ सकें, समझ सकें, अपनी गलती को मान सकें, बल्कि हमारे इदारे, हमारी एजेंसीज, हमारी आर्मी को भी अपनी इस गलती को मानना चाहिए कि किस तरह से उन्होंने हथियार डाले और क्या वजह बनी, ताकि आइंदा उनके साथ ऐसा ना हो और वो कुछ हिस्ट्री से सबक ले सके। उसके अलावा जी 16 दिसंबर एक ब्लैक डे के तौर पे पाकिस्तान में इसलिए भी मनाया जाता है कि 2014, जी हाँ 2014, जो ज्यादा पुराना वक्त नहीं है, उसमें जो है आर्मी पब्लिक स्कूल के बच्चों के ऊपर अटैक किया गया। जी हाँ, उस में कई मासूम बच्चे जो हैं वो अपनी जानों से गए और कई घरों के जो चिराग थे वो बुझ गए। माँ बाप को हमने रोता हुआ देखा, रोते बिलखते देखा, हर तरह की बातें की गई, हर तरह से कहा गया कि जी इन लोगों को छोड़ा नहीं जाएगा जिन्होंने अटैक किया है। यहाँ तक कि हिंदुस्तान से भी जो है वो अफसोस किया गया। बहुत से लोग जो प्रोमिनेंट किस्म के हैं, या कह लीजिए चाहे वो टीवी चैनल्स के हो, चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री के हो, चाहे वो पॉलिटिशियन हो या कोई आम इंसान, हर एक ने उस हादसे पे, उस वाकये के ऊपर, उस इंसिडेंट के ऊपर अफसोस जताया, हिंदुस्तान से भी बल्कि सारी दुनिया से ही। बहुत ही खौफनाक वाकया था। दिन की रोशनी में वहां पर जो बच्चे स्कूल गए थे, आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर में, उनके ऊपर अटैक किया गया, और जिसने अटैक किया एहसान उल्लाह एहसान, इसका नाम भी बताया गया, बल्कि इस आदमी ने खुद कबूला कि इसने अटैक किया और इसने वहां के मासूम बच्चों को जान से मार डाला। ये आदमी जो है ये आर्मी के पास था, यानी पाकिस्तान आर्मी के पास था, पाकिस्तान की एजेंसीज के पास था, वहां से ये गायब कर दिया गया। आज तक ये पहला है आदमी या पहला वो इंसान है जो गायब हो गया पाकिस्तान से, और उसका इल्जाम हमने फिलहाल अभी तक खुल्लम खुल्ला भारत के ऊपर नहीं लगाया। मेरा ख्याल है कि आर्मी पब्लिक स्कूल के बच्चों के पेरेंट्स आज भी रोते होंगे, आज भी वो बेचारे परेशान हैं और वो अपने लिए इंसाफ मांगते हैं। वो पूछते हैं कि आखिर ये एहसान उल्लाह एहसान कहाँ है। उन्होंने अपने बच्चों को स्कूल पढ़ने के लिए भेजा था, ना कि इसलिए भेजा था कि उन बच्चों को मार दिया जाए या उन बच्चों को शहीद बकौल इनके शहीद। पाकिस्तान उन कंट्रीज में से है जहां के लोग हिस्ट्री से कुछ नहीं सीखते, इसीलिए मुझे लगता है कि आर्मी पब्लिक स्कूल के बच्चों के साथ भी कभी इंसाफ नहीं हो सकेगा। उनके साथ के स्टूडेंट्स, उनके पेरेंट्स और कई दूसरे लोग जो उनके साथ हमदर्दी रखते हैं, शायद वो इस तरह से आपको प्रोटेस्ट करते हुए दिखाई दें, वो इस तरह से बात करते दिखाई दें कि जी इनके लिए कुछ किया जाना चाहिए, इन बच्चों को इस तरह से अटैक किया गया, उनको सजा मिलनी चाहिए, और गवर्नमेंट भी बस यही कहती रहेगी कि हम छोड़ेंगे नहीं, हम पकड़ लेंगे और हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, लेकिन होता हुआ कुछ नहीं नजर आ रहा। और यही होगा कि कुछ सालों के बाद ये वाकया जो है वो इसी तरीके से सिर्फ याद रखा जाएगा, या इसके ऊपर हर 16 दिसंबर को बात होगी जैसे कि 71 की बात हम किया करते हैं। बहुत से लोग कहते हैं जी पाकिस्तान जो है उसको तोड़ा नहीं जा सकता, लेकिन
कोई इनसे पूछे कि पाकिस्तान तो 71 में ही टूट चुका था, लेकिन उसके लिए गलती किसकी थी, ये बात मानने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। डेफिनेटली भारत का इसमें कोई ऐसा खास रोल नहीं था। जहां तक हम बार बार भारत के ऊपर इल्जाम लगाते हैं कि भारत की वजह से पाकिस्तान टूटा, तो पाकिस्तान अगर टूटा तो अपनी ही गलती की वजह से टूटा। और इस वक्त जो हालात हैं मुल्क के, जिसमें केपीके के साथ जो कुछ किया जा रहा है, बलूचिस्तान के साथ जिस तरह का सलूक किया जा रहा है, आजाद कश्मीर या पीओके के लोगों के साथ जिस तरीके से बिहेव किया जा रहा है, वो देखते हुए ये लगता है कि कुछ सालों के बाद हम हो या ना हो, लेकिन इसका हाल भी वही होगा जो कि इन तीनों जगहों का या इन तीनों प्रोविंसेस का, इन तीनों जो पाकिस्तान का हिस्सा है उनका यही हाल होगा जो हाल बांग्लादेश का हुआ। यानी कि ये भी मुझे अलग होते हुए ही दिखाई दे रहे हैं। अब मैं नहीं चाहती कि ये अलग हों, लेकिन बात सारी ये है कि अगर आप लोगों को उनके राइट्स नहीं देंगे, आप उनका ख्याल नहीं रखेंगे, तो फिर यही हाल होगा जो कि बांग्लादेश का हुआ। और बाद में बांग्लादेश जैसे भी चला, उनकी मर्जी, उन्होंने काफी पहले तो उन्होंने काफी अच्छा अपने एजुकेशन सिस्टम को, इकोनॉमी को कर लिया था, लेकिन बाद में उन्होंने उसके बाद अभी जो आजकल रिसेंटली उनकी गवर्नमेंट आई है, वो उसी डगर पे चल रही है, उसी रास्ते पे चल रही है जहां पाकिस्तान चला था। और पाकिस्तान ने जो नुकसान उठाया, वही नुकसान उठाते हुए शायद वो भी दिखे। तो जी बहुत से पाकिस्तानी आप जानते हैं कि इलीगल तरीके से यूरोप जाने की कोशिश करते हैं। इससे पहले भी कई बार ऐसा हो चुका है कि ह्यूमन स्मगलिंग के उसमें जो है, कह लीजिए कि कई लोग जो हैं वो मौत की तरफ चले गए, यानी कि वो किसी तरीके से कश्ती में के सवार होकर या किसी ना किसी तरीके से किसी बोट पे बैठकर और कोशिश की उन्होंने यूरोप जाने की। इस बार फिर वही हादसा हुआ है जो हमने पहले भी देखे, जिसमें कई पाकिस्तानी अपनी जान दे चुके, और इस बार फिर ये ग्रीस में यह हादसा हुआ है। और कहा यह जा रहा है कि 47 के करीब उस कश्ती में पाकिस्तानी भी सवार थे, जिनमें से एक जो है उसकी डेथ जो है वो बताई गई है कि उसकी तस्दीक हो गई है, और कहा यह गया है कि वो अपनी जान से चले गए हैं। बाकी 47 जो हैं उनकी तलाश जारी है और कोशिश किया जा रहा है कि उनको रेस्क्यू किया जाए और उनको वापस पाकिस्तान लाया जाए। तो मजे की बात यह है कि जनरल नियाजी ने सरेंडर किया था उस समय पाकिस्तान के प्रेसिडेंट याहिया खान के ऑर्डर पर, लेकिन जब उसे भारत ने रिहा करके पाकिस्तान वापस भेज दिया था, तो पाकिस्तान में उसे इस हार का अकेला जिम्मेदार ठहराकर बहुत ही असम्मान के साथ पाकिस्तानी फौज की सेवा से उसे निकाल बाहर कर दिया गया था। पाकिस्तान में उस पर इंक्वायरी कमीशन बैठाई गई थी, जिसने उसे पाकिस्तान के इस बुरी तरह हार के लिए अकेला जिम्मेदार और दोषी ठहराया था। तब जनरल नियाजी ने कहा था उसने यह काम प्रेसिडेंट याहिया खान के ऑर्डर पर किया था, इसलिए मिलिट्री कोर्ट मार्शल करके उसकी पुनः सुनवाई की जाए, जो कि जायज था, लेकिन किसी ने उसकी नहीं सुनी। तो यही पाकिस्तान है जिसके डीएनए में अपनों से ही धोखा करने का जिन सालों साल बनता चला आ रहा है। इसका जीता जागता एक और नमूना सन 2014 के इसी 16 दिसंबर की एक और दर्दनाक घटना। 7 मुस्लिमों ने ही उस दिन पेशावर के आर्मी पब्लिक स्कूल में घुसकर बम मारकर 145 मासूम बच्चों की जानें ले ली थी, और पाकिस्तान से उन हैवान लोगों को सरकार की तरफ से ही लापता करवा दिया गया। यानी कि बाइज्जत सकुशल पाकिस्तान से बाहर निकल जाने का रास्ता बना दिया गया। और 2024 के आज के ही दिन 16 दिसंबर एक और घटना, अवैध तरीके से यूरोप में घुसने के चक्कर में ग्रीस के पास समंदर में एक नाव के डूब जाने से आज उसी नाव में सवार 47 पाकिस्तानियों का कोई अता पता नहीं है। मतलब अपनों से धोखा करना, आतंक फैलाना, अवैध काम करना, सारा कुछ एक ही देश करता है, वो है पाकिस्तान। तो आज बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।